तब महापुरुषों ने समत बख्शी, कुछ भी हो जाए, अंदर चाहे जाने को ना मिले, हरमंदिर साहब जरूर चले जाया करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उन्होंने पूछा क्यों, हाजिरी कैसे लगेगी, अंदर माथा नहीं टेका तो। महापुरुषों ने समझाया, ये सुमत बख्शी बाबा कुंदन सिंह जी ने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे हरमंदिर साहब के सरोवर के किनारे बैठ के थोड़ी देर बैठ के नाम जप के आ जाओ, भले आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, 20 मिनट, जितना मन करे, हाजिरी बाहर से ही लग जाएगी। वो कहने लगे कैसे लग जाएगी, कहने लगे उस दिन ध्यान से श्रवण करना, जिस दिन गुरु रामदास जी का अवतार पर्व होता है, हरमंदिर साहब में हजारों लाखों अनगिनत गुप्त रूहें महापुरुषों की वहाँ पर विराजमान होती हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देवी देवता वहाँ पर विराजमान होते हैं। हमारी आंखें चाहे उन्हें ना देख सके, उनकी नज़रों में हम आ जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। हमारी आंखें नहीं दे सकती उन्हें, क्योंकि हमारी इतनी कमाई नहीं, पर उनकी नज़रों में हम आ जाते हैं, हम पर बख्शीश हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु रामदास जी। इतनी बड़ी बात है साथ संगत जी। बाबा अनंत सिंह जी ने संत सुजान सिंह जी से पूछा था कि कभी हरमंदिर साहब में कीर्तन किया है। बाबा अनंत सिंह ने संत सुजान सिंह जी से पूछा। वो कहने लगे हाँ पाचा, आशा जी दीवार की हाजिरी भी भरी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई बार कीर्तन किया है। बाबा अनंत सिंह जी कहने लगे 3 पहरे की हाजिरी भरी है। 3 पहरा, 3 पहरे का कीर्तन आशा जी दीवार से पहले होता है। गुरु रामदास जी की कृपा से दास को वो हाजिरी भरने का मौका बहुत ज़्यादा मिला है, क्योंकि मांगता ही मैं वो ड्यूटी था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहले जब ये कैमरे नहीं शुरू होता, लाइव नहीं शुरू हुआ था, पीटीसी पंजाबी, ईटीसी पंजाबी से पहले, तो अंधेरा करके अंदर कीर्तन होता था 3 पहरे का, बिना माइक सिस्टम के। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। ये बाद में माइक सिस्टम 3 बजे से शुरू हो गया, 2:30 बजे से शुरू हो गया, जो क्योंकि लाइव शुरू हो गया संगत की डिमांड की वजह से। ये तो पुरातन मर्यादा यही थी, अंधेरा करके हल्की सी लाइट होती थी, झूमर की लाइट सी, उसमें कीर्तन होता था विदाउट माइक सिस्टम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अलग ही रस था उसका। बाबा अनंत सिंह जी कहने लगे 3 पहरे की हाजिरी भरी है, 3 पहरे की, कहने लगे नहीं, कहने की वो विशेष समय है। दास को जब भी कोई मिलने आता है ना यहाँ पर कि हम हरमंदिर साहब जा रहे हैं, मैं बेनती करता हूँ कि रात को 12, 12:30 पहुँच जाया करो। अभी क्यों? बाबा अनंत सिंह जी के वचन सुन लो। कहते वो समय रात को 12, 12:30 से लेके त्रिपहर के कीर्तन तक हजारों गुप्त रूप में पूर्ण महापुरुष कमाई वाले वहाँ पर विराजमान होते, चाहे वो संसार में कहीं भी बैठे हों। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपको पता संत बाबा थारिया सिंह जी, संगत को वहाँ पर भी दर्शन होते थे सरोवर के किनारे, और वो बैठे होते थे पाकिस्तान में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कंधार में, और यहाँ पर दर्शन होते थे उनको, संगत को गुप्त रूप से कई बार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा अनंत सिंह जी कहने लगे ये विशेष समय है, विशेष। जितने भी कमाई वाले महापुरुष होते हैं ज़्यादातर 3 पहरे के कीर्तन के बाद वहाँ से वो सूक्ष्म रूप से जो होते हैं वो चले जाते हैं अपनी हाजिरी लगा के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो उस समय बहुत कृपा बरतती है, बहुत। और फिर एक पॉइंट और कहा बाबा अनंत सिंह जी ने, कहने लगे बड़े कमाल का पॉइंट है साथ संगत जी। कहने लगे जब हरमंदिर साहब जा रहे हो, डिठे सभ्य थाओ नहीं तुद, सारे बोले डिठे सभ्य थाओ नहीं तुद, नहीं तुद जे है, तेरे दर के जैसा गुरु रामदास जी कोई दर ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। इतने पहलू हैं, इतने पहलू हैं। बाबा अनंत सिंह जी कहने लगे कभी हरमंदिर साहब जा रहे हो, परिक्रमा में चल रहे हो, बाहर चल रहे हो परिक्रमा में, थोड़ा सा जहाँ पाँव धोते हैं आसपास, कितने पाँव में कभी कंकर चुभ जाए, कोई रोड़ा चुभ जाए, कोई चीज़ लग जाए, तो उसे उठा के माथे पे लगा लेना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत सुजान सिंह जी कहने लगे ऐसा क्यों? कहने लगे क्योंकि पहचान नहीं है ना हमें, वो रोड़ा और कंकर नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा अनंत सिंह जी वचन कर रहे हैं, ये कहते वो रोड़ा और कंकर नहीं होता, कोई देवी देवता रूप धार कर वहाँ बैठा होता है रोड़ा बन के कि संगत के चरण मुझ पे पड़ जाए, संगत के चरण।
जो गुरु रामदास जी के दर्शनों के लिए संगत आ रही है, हे गुरु रामदास जी आपके संगत के चरण मुझ पे पड़ जाए, इसलिए छोटा सा पत्थर बन के वहाँ पे पड़े होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। और वो घटना तो दास ने आपको सुनाई बहुत साल पहले, जो मेरे होते हुए वापरी महापुरुषों के साथ। एक हिंदू धर्म के बड़ी कमाई वाले महापुरुष रात के समय आए, लंबी घटना नहीं दास, शॉर्ट में सुना रहे, शॉर्ट में ले रहा है क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स दास मन करता है बहुत कुछ बताए। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। जब चरण धोए उन्होंने अपने, जहाँ पे पैर धोते हैं, अंदर आए, सीढ़ी से नीचे उतरते हैं ना, जहाँ वहाँ खड़े हुए, पहले आने को तैयार नहीं थे कि परमात्मा अंदर भी है बाहर भी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर कहने लगे नहीं, आप सिख लोगों को फिर मन में आ जाएगा कि मैं हिंदू हूँ इसलिए नहीं आ रहा। हिंदू महापुरुष, हिंदू धर्म के कमाई वाले, वो जब आए वहाँ पे धड़ाम गिर गए साथ संगत जी, नीचे बैठ गए, शरीर कांपने लग गया, आंखों में आंसू। उस वक्त मेरी 3 पैर की ड्यूटी थी अंदर मेरी, इसलिए मैं उनके साथ नहीं जा सकता, बुलाने मैं भी गया था, पर मेरे मित्रों ने मुझे बताया जो हुआ वहाँ पे। कहने लगे शरीर कांपने लग गया, हिलने लग गए। तो हमने पूछा क्या हुआ? कहने लगे चुप करो। अपने सेवादार से कहा कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, चुप रहो, इशारा कर दिया। सब घेर के खड़े हो गए। कितने घंटे वहाँ बैठे रहे, फिर वहाँ से उतर के सरोवर के किनारे बैठे रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आए थे थोड़ी देर के लिए, कई दिनों तक वहाँ रहे, उसके बाद कई हफ्तों तक हरमंदिर साहब के अंदर बैठ के कीर्तन सुनते रहे वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब उनसे पूछा गया भाई आपको क्या दिखाई दे रहा है, जो आप इतना, आपका शरीर कहाँ पे गया, आंखों में आंसू बंद नहीं हो रहे, क्या देखा है आपने? कहने लगे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। तो मेरे मित्र कहने लगे हमारी आंखों में आंसू आ गए, रोना आ गया। भाई हम रोज आके सेवा करते हैं यहाँ पर, सारी सारी रात सेवा करते हैं, हमें वो दिखाई नहीं दे रहा जो इन्हें दिखाई दे रहा है। कहने लगे आपको क्या दिखाई दे रहा है? कहने लगे जिनकी मैं पूजा करता हूँ, ध्यान से सुनना, जिनकी मैं पूजा करता हूँ, रात रात भर आराधता हूँ जिन्हें, अगर वो यहाँ पर परिक्रमा कर रहे हैं तो भीतर कौन बैठा है? सोच कर देखो क्या बात कही उन्होंने, कि जिनकी मैं पूजा करता हूँ, जिनके दर्शनों के लिए तरसता हूँ, अगर वो यहाँ पे परिक्रमा कर रहे हैं तो भीतर कौन बैठा है? प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। मेरे गुरु रामदास जी निरंकार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए तो कहा है डिठे सभ्य थाओ नहीं तुद। इतनी सारी बुक भरी पड़ी है वहाँ पर, जो कोई आता है ना, कोई महापुरुष, कोई 1 मिनट के लिए आया, कोई 2 मिनट के लिए आया, कोई आधे घंटे के लिए आया, कई कई दिनों तक नहीं गए वो फिर वहाँ से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि जिन्हें ज्ञान होता है ना, थोड़ी सी भी ज्ञान की आँख खुली हो, उन्हें पता चल जाता है कि कैसी जगह है। हम तो टूरिस्ट की तरह घूमने जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गए वहाँ पे, बाहर खाया पिया, अंदर गए, एक सेल्फी निकाली, लोगों को दिखाया कि मैं आया था। भावना कहाँ होती है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई भाव से तो जाए, झोलियाँ भर के आता है वहाँ से। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी।